हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। PYQ सीरीज की अगली कड़ी मॉडर्न हिस्ट्री, प्रश्नों का बौछार, वन ट्रेन की गारंटी। देखते हैं पिटारे में इस बार किस टॉपिक का प्रश्न है। क्या है भाई टॉपिक? अच्छा, ये है किसान आंदोलन या अन्य जन आंदोलन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे बताना है। कौन थे लेखक? दीनबंधु मित्र। चलिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी बुक लिखी थी जिसमें वंदे मातरम गीत को भी लिखा था इन्होंने? कौन सी पुस्तक थी उनकी? आनंद मठ। हाँ, अच्छा, पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में अधिवेशन चल रहा था कोलकाता का, और ये कोलकाता का अधिवेशन था और अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, रहमीतुल्लाह सयानी जी। ये दूसरे मुस्लिम कमेटी के मेंबर हुए जो अध्यक्ष हुए थे। चलिए, ये प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो, प्रश्न रिपीट कर गया है, हाँ, इंडिगो नील खेती के लिए, किसानों के दमन के लिए चिंतन किया गया। रचना किसने किया है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस गीत की रचना की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस गीत की रचना की थी? राष्ट्रीय गीत ना। हाँ, ये कब गाया था? 1911 के कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था और शासनकाल था हार्डिंग का शासनकाल। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? देखिए, प्रश्न भी आ गया। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नाम सुने रामधारी सिंह दिनकर का? इनको ज्ञान पुरस्कार मिला है। उर्वशी इनकी एक महाकाव्य है। इन्हीं के लिए ज्ञान पुरस्कार मिला है इनको। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, शायद ना। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज मिला था? कब मिला था? 1800 में तो भाई नोबेल आया ही नहीं था। 1913 में। और इन्होंने ही अमार सुनार बंगला, जो बांग्लादेश का गीत है, इसी गीतांजलि में मेंशन किया था और वो इनका राष्ट्रीय गीत बना हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का चर्चा किए हैं? अब बताइए आप लोग। नील दर्पण में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 तक। इसके नेता का नाम बताइए, कौन थे? लीडर कौन थे इसके? केन्ना सरकार और द्विज नारायण। चलिए, इसको मैच करना है। कौन इसमें मैच नहीं है? इसमें नॉट राइट या नॉट। सन्यासी विद्रोह, पवना विद्रोह कब हुआ? 73 से 76 तक। दक्कन का किसान विद्रोह 75 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से लेकर 1800 तक। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1821। तो फिर 1921 में कोल विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था 1921।
कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 से लेकर 32 तक हुआ था, और इसके नेता थे बुद्धो भगत, याद है ना, लीडर। इसमें दो गलत है, सी और डी दोनों गलत हो गया है, और आयोग ने आंसर भी दिया था सी और डी। बुद्धो भगत इसके नेता थे, 31-32 हुआ था। चलिए इसमें बताइए, बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में की बात। चलिए पटना होगा। चलिए बताइए कि इसके कौन थे, किसने स्टार्ट किया था इस आंदोलन? ये अब्दुल बहाव शुरू किए थे कहीं विदेश में, पर इंडिया में बताना इनका नाम। शुरू करने वाले अब्दुल बहाव ही हुए थे, हाँ, मगर इंडिया में किसने शुरू किया था? कौन प्रवर्तक होगा? इससे कोई आएगा विदेश, इससे सूफी भक्ति, सूफी कहीं और शुरू हुआ है, इंडिया में उसके कोई और बताइए। बरेली के थे वो, हाँ, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी साहब जो थे, इसके प्रवर्तक थे, बरेलवी कहा जाएगा इनको। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और नेता कौन था इसमें? कूका आंदोलन कब, ईयर भी बताना है कूका का। 1873। पहले ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गया। धार्मिक आंदोलन इसलिए कहेंगे कि ये पंजाब रीजन में हुआ था, और सिख धर्म में बदलाव चाहते थे ये लोग, जो कुरीतियाँ आ चुकी थी उसी में बदलाव के लिए मूवमेंट हुआ था। बाद में पॉलिटिकली चेंज हो गया ये। तो क्या नेता नाम बताइए? और ये 1840 के दशक में, 40 से 72 तक कहा जाता है इसको, कहीं कहीं 40 के दशक में आएंगे, उनके नेता का नाम बताना है। जब स्टार्ट हुआ था तो इसके नेता थे, जब धार्मिक आधार पर स्टार्ट हुआ था तब इसके नेता थे भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब भी कहा जाता था। ठीक है, तो बाद में नेता कौन हुए? जब पॉलिटिकली मूवमेंट में आया तो भी नेता हुए, क्या नाम था? गुरु राम सिंह। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी बताना है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी बताना है। ये बंगाल रीजन में हुआ था, उत्तरी बंगाल रीजन में हुआ था ये पागलपंथी विद्रोह। तो बताइए इसका नेता बताइए। बुल्ले शाह, करमशाही थे, करमशाह थे, और इसके बाद इनके पुत्र टीटू मियाँ जो थे, इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जो पुत्र हुए। क्लोज, हाँ। कौन इसमें फराजी आंदोलन के नेता थे? फराजी आंदोलन ये भी बंगाल रीजन में चलेगा। फराजी आंदोलन जो बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में, फराजी विद्रोह बंगाल के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, फरीदपुर जिले में चलेगा। और किसके द्वारा चलाया गया था? बाद में उनके पुत्र दादू मियाँ भी। इसको चलाया गया आगा मोहम्मद रजा, और उसके बाद में खुद हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया था। ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया था, शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया था। ये धार्मिक मूवमेंट था। बाद में इनके पुत्र दादू मियाँ जी जो थे, ये मूवमेंट को आगे बढ़ाए थे। ये कब का?
ये 1818 से लेके 1862 तक की घटना है। ये धार्मिक मूवमेंट था, चेंजेस चाहते थे, जो कुरीतियाँ आ चुकी थी उसको चेंज करना चाहते थे। और ये मूवमेंट जो चला, पहले धार्मिक आधार पर चला, फिर सोशली सामाजिक आधार पर चेंज हुआ, फिर पॉलिटिकली चेंज हो गया ये मूवमेंट। क्या मनीष जी, फराज ये कौन थे आप तो बता दीजिएगा, किसके अनुयायी थे फराज? हाजी सुरतुल्लाह के, वही चलाए थे, उन्हीं के अनुयायी थे। बेलूथम्बी का विद्रोह आ गया, देखिए आप लोग, कहाँ हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और कहाँ पे हुआ था? मैसूर में। अच्छा, जब त्रिवेंद्रम के नाम ने ले लिया तो मैसूर कहाँ से आया? ये विद्रोह हुआ था टर्नाकोर में, जस्ट नीचे नाम लिए ना हम लोग। कहाँ पड़ता है टर्नाकोर? केरल में पड़ता है। ये 1806 ईस्वी में हुआ था, जस्ट हम पीछे क्लास में बताए भी आप लोग को। बाद में इनको फांसी भी दे दी गई थी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और यही बाद में रामोसी आंदोलन चलेगा, तो चीतर सिंह द्वारा चलाया जाएगा। रामोसी कृषक विद्रोह, पहले जत्था स्थापना किसने किया था? ये रामोसी नाम था, जगह बेल्ट था वो महाराष्ट्र में, उस बेल्ट था वो, जगह था वो, रीजन था वो। हाँ, कृषक मतलब वो जत्था इसलिए कि भाई एक क्या बनने पार्टी बनाई गई, इसके थे वासुदेव बलवंत फड़के, जो किसान नेता होंगे वही करेंगे। ये लोग सामाजिक सुधारक नेता थे, समाज सुधारक नेता थे। गोखले जो थे 1905 में किस पार्टी गठन किए थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद है ना? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हाँ, 1905 में बनारस अधिवेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में भेजे थे कांग्रेस अधिवेशन में। ज्योतिबा फुले जो थे ये क्या किए थे? हाँ, निम्न कास्ट वर्ग के लिए, लोअर कास्ट वर्ग के लिए एक आंदोलन मूवमेंट चलाया था। और 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ये ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन था इन लोगों का। कि साउथ में कंडीशन ये था कि निम्न जाति के लोग, लोअर कास्ट के लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, ना कोई पूजा ग्रहण कर सकते थे, उन्हीं के खिलाफ आंदोलन था। रामोसी विद्रोह किस इलाके में बताइए, अब तो बता दीजिए। पश्चिमी घाट में होगा ये। और रामोसी के नेता थे चीतर सिंह, पश्चिमी घाट में होगा। और रामोसी विद्रोह के नेता जो हो जाएंगे चीतर सिंह हो जाएंगे। लीडर कौन थे? चीतर सिंह इसके लीडर थे। कब हुआ था ये? डेट पूछते क्या कीजिएगा? 1823-24 में ये हुआ था। पूछा जाता है, ये यूपी से सवाल भी है इस टाइप के। निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था। और ये आंदोलन जो हुआ था 1840 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा बेल्ट होगा? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर पड़ता है। सिलहट कहाँ पड़ता है? सिलहट आसाम में तो है सिलहट। गडकरी के, हाँ, एक ऐसा आंदोलन भी चला था जिसमें मानव बलि प्रथा, मानव को बलि देने की प्रथा थी, ये देवता को खुश करने के लिए।
और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। इस पर निषेध किया जाए। वो नेता कौन था आंदोलन जिसके नेता थे चक्र बिसोई। चक्र बिसोई इसके नेता थे, लीडर थे। इसके लीडर हुए चक्र बिसोई। बताइए। और ये आंदोलन चला था 1817 से लेके 56 तक ये आंदोलन चला था। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह था ये जनजाति लोग थे। जनजातियों में परंपरा थी कि मानव बलि प्रथा देना। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बता दीजिए। हाँ, बुद्धो भगत। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। किस क्षेत्र में पड़ता है ये? कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? अरे क्षेत्र पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? कच्छ, सिंहभूमि, पश्चिमी घाट और सतारा। ये छोटानागपुर बेल्ट में हुआ था। और छोटानागपुर में सिंहभूमि पड़ता है झारखंड में। सबसे अधिक जनजातीय आंदोलन जो हुआ उसमें बिहार में हुआ, जो वर्तमान में झारखंड में कहा जाए। बिहार में सबसे अधिक जनजातीय आंदोलन हुआ था। बघेरा विद्रोह बताइए आप लोग। ये जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह था। सोचिए, बताइए। और विद्रोह जो हुआ था ये 1818 ईस्वी में हुआ था। ये गायकवाड़ लोगों ने किया था। गायकवाड़ लोगों ने किया था। गायकवाड़ जो जमींदार थे, जो राजाएं थे, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 57 के से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही कालक्रम बताना है। पहले कौन? चलिए, सबका डेट बता दिए, हम लिखते जाएंगे इसमें। चलिए, 1831 से 32। 55 से 56। चलिए। और बंगाल का सिपाही 1857। बेलोर के विद्रोह बताए अभी ना, 1806 बेलूथम्पी। और बंगाल का सिपाही को पता है 1764 में हुआ था। बक्सर युद्ध में वही सिपाही विद्रोह कर जाते हैं हेक्टर मुन्नो के खिलाफ। कुछ अंग्रेज सिपाही थे जो हेक्टर मुन्नो के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। और कच्छ विद्रोह जो होता है 1819 से लेके 31 तक चलता है। अब तो क्रम पता चल जाएगा। अब बताइए, संथाल विद्रोह के नेता बता दीजिए आप लोग जल्दी से। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू, चांद और भैरू उनके भाई। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत। और बेलोर में कौन विद्रोह किया था? बेलूथम्पी। ठीक है। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था ये बताना है। ये विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था, केरल में हुआ था, ट्रवनाकोर के पास हुआ था। तो अब बता दीजिए किसका शासनकाल था? सर जॉर्ज बोरलो का था। ये शासनकाल 1805 से 7। इसके समय एक ही फेमस काम हुआ, वो बेलोर का विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह के नेता आज पूछ ही दिया प्रश्न। कानू कब हुआ था? 1855 और 56 में।
इसी विद्रोह में मेजर बारो मारे गए थे। एक अंग्रेज अधिकारी था जो मारा गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।